नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विपिन राजवंशी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी या फिर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी या कहे कांग्रेस पार्टी, इन सब पार्टियों से पहले आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने 45 प्रभारियों की सूची जारी कर राजनीतिक सियासत को गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं, उससे पहले ही एक्टिव मोड पर आजाद समाज पार्टी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यह जो 45 नाम है, इसमें एक भी सवर्ण वर्ग के लोगों को प्रभारी नहीं बनाया है। आजाद समाज पार्टी जैसे बहुजन समाज की बात करती है, वैसे ही आपको बता दें ये जो नाम आए हैं सामने, इन सूची में नाम चौंकाने वाले हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर और 2027 चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे। कई सवालों को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव इमरान खान जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, और बात करेंगे 2027 को लेकर। पहले तो आपका स्वागत है बीटीवी न्यूज पर। नमस्कार विपिन भैया, हम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब। इमरान जी, पहला मेरा सवाल है, 2027 चुनाव से पहले ही आजाद समाज पार्टी ने अपने 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की सूची जारी कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विपिन जी, आज आप देख रहे हैं 2027 का चुनाव काफी नजदीक आ गया है। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी काफी दिन से बूथ के से लेकर अपने सेक्टर बूथ के से लेकर विधानसभा स्तर के सभी संगठनों को मजबूत कर रही थी। और आपने देखा अभी पिछले कुछ दिन पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर प्रत्याशियों के इंटरव्यू लिए थे। जहां जहां से आवेदन आए थे, लगभग आप मान के चलिए 250 सीटों पर हम लोगों के पास आवेदन आ चुके हैं। तो उन 250 सीटों पे जो आवेदन आए थे, उनमें से 45 प्रत्याशियों को अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनकी ही सूची प्रभारियों के तौर पर आई है। अभी 2 महीने उनसे कार्य लिए जाएंगे, उनसे क्षेत्र में बूथ से लेकर सेक्टर और सारे संगठन मजबूत किए जाएंगे। वही पार्टी का चेहरा बन के क्षेत्र में काम करेंगे और उसके बाद समीक्षा करके आगे चुनाव तक अगर सब सही रहा तो इन्हीं को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे। इमरान जी, जिस तरीके से बसपा प्रभारी पहले बनाती थी, फिर उसके बाद प्रत्याशी बना देती थी, क्या आजाद समाज पार्टी भी उसी पैटर्न पर चल रही है? क्योंकि लोग कहते हैं कि बसपा की तरह ही आजाद समाज पार्टी अब बहुजन के लिए कार्य कर रही है, क्या कहना है? हम लोग किसी पार्टी को देखकर काम नहीं करते हैं। आजाद समाज पार्टी अपने में एक दल है और एक बहुत ही बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाला वो दल है, जहां पर बहुजन समाज के लोगों को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश को अगर विकास की राह पर ले जाना है, पूरे देश को अगर विकास की राह पर ले जाना है, तो बहुजन समाज को जो हजारों सालों से आप देख रहे हैं दबा कुचला रहा है, उसको मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। और मुख्य धारा से जब तक एक समाज जुड़ेगा नहीं, तब तक कैसे भारत का विकास हो पाएगा। तो इसी क्रम में जब हम लोग ने देखा कि तैयारी चल रही विधानसभा चुनाव को लेकर, तो हम लोग ने सोचा कि पहले से प्रभारी अगर घोषित करेंगे तो वो जनता से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे, जनता के साथ में उठे बैठेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों के लिए कार्य वो पहले से कर रहे हैं। मगर जब आजाद समाज पार्टी का एक चेहरा बन के जाएंगे तो लोगों को भी आजाद समाज पार्टी से जुड़ने में आसानी होगी। इमरान जी, 2027 चुनाव से पहले 45 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई है आपकी पार्टी की तरफ से, क्या इसे विपक्षी दलों जो सपा, कांग्रेस या बसपा या भाजपा पहले चुनावी तैयारी का बड़ा संकेत माना जाए? बिल्कुल, आप चुनाव तैयारी की देखिए, ऐसा है हमारे दल में बहुत सीधी सी बात है कि हम लोग अपनी तैयारी इस स्तर से कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए। और आजाद समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी तभी बहुजन समाज के लोगों का राजकाज यहाँ पर मौजूद होगा। और देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मेरा अपना मानना है कि आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जब प्रभारी घोषित होंगे तभी तो वो क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, काम करेंगे। अगर किसी को यही नहीं पता होगा कि हमको टिकट, आपने देखा होगा सत्ताधीन दल हो, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात की, चाहे कांग्रेस की, वो लोग 30 दिन पहले 35 दिन पहले प्रत्याशी घोषित करते हैं।
30-35 दिन पहले प्रत्याशी घोषित करते हैं, जनता जान भी नहीं पाती है क्या प्रत्याशी है, जनता को मजबूरीवश वोट देना पड़ता है अपने प्रत्याशी को। हमने प्रभारियों के तौर पे उनको पहले क्षेत्र में भेजा है और पहले क्षेत्र में वो जाएंगे, जनता से जुड़ाव महसूस करेंगे, जनता को अपने प्रति बातें बताएंगे, आजाद समाज पार्टियों की नीतियों से उनको अवगत कराएंगे। तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, पहले से होने से तो अच्छा है, लोगों के साथ जुड़ाव महसूस होगा उनका। तो भाजपा, कांग्रेस और बसपा, सपा भी 2027 की तैयारी में जुटी हैं। आजाद समाज पार्टी खुद को इन दलों से किस मामले में अलग और बेहतर मानती है? आप बताइए किन मायनों में अलग नहीं है? मैं आपको गिनाना चालू करूं तो आप ये देख लीजिए कि कोई ऐसी बात नहीं है जो आजाद समाज पार्टी आज कर रही है वो कोई दल नहीं करने का काम कर रहा है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी से मैं शुरुआत कर दूं। पहले मैं समाजवादी पार्टी से नहीं शुरुआत करूंगा, मैं सत्ताधारी दल से शुरुआत करूंगा। सत्ताधारी दल केवल बात करता है दलित पिछड़ों की, और दलित पिछड़ों को आज तक उसने कुछ नहीं दिया। आप देख रहे हैं यूजीसी बिल आया, यूजीसी बिल पिछड़ों के लिए था, कहीं भी यूजीसी बिल में उसने समर्थन नहीं किया। यूजीसी बिल पे अंततः कोर्ट ने रोक लगा दी, और किस तरीके से लगाई आप भी जानते हैं। सत्ता ने कितनी घटिया पैरवी करी थी जिस कारण से यूजीसी बिल पे रोक लगी। आज पिछड़े समाज के लोगों को कहीं ना कहीं उनके एक दो चेहरे चमकाने से नहीं हो पाएगा, जब तक के उनको जातिगत जनगणना करने के बाद उनको सही से आरक्षण की फायदा नहीं मिलेगा, पिछड़े समाज को नहीं मिले कुछ होगा। आज आप देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत मुखरता के साथ पिछड़े समाज के साथ खड़े हैं। वो बोलते हैं कि पिछड़े समाज के जातिगत, सबसे पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जब जनगणना होगी तभी तो उनके विकास के कार्य होंगे। इसी के आगे वो जो है बोलते हैं कि जब आजाद समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो अति पिछड़े समाज को अतिरिक्त 15% आरक्षण आजाद समाज पार्टी देने का कार्य करेगी। आप दलित के मुद्दे पर आ जाइए, दलितों के मुद्दे पर आप देख लीजिए, आज दलितों पे कितनी ज्यादा उन पे अत्याचार बढ़ गए हैं, उन पे किस तरीके से उनको पूरे उत्तर प्रदेश में परेशान किया जा रहा है, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सत्ताधारी दल के इशारे पर ये सब काम हो रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल आज समाजवादी पार्टी है, वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, वो भी बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। आज अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ाई लड़ रहे हैं, भीम आर्मी लड़ाई लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। आप बसपा को देख लीजिए, बसपा वाले घर बैठ के केवल ट्वीट करते हैं। अभी आपने जनजी वाला मुद्दा देखा, कैसे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवाओं का पूरी ताकत के साथ साथ दिया, मगर कोई बसपा हो चाहे अन्य दल भी आप देखिए फोटो खिंचा के चले आए। बसपा वाले तो खैर फोटो भी नहीं खिंचाने गए, ट्वीट भी उन्होंने करना सही नहीं समझा। तो आज आप किसी भी मुद्दे पर उठाकर देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी हर चीज को लेकर मुखरता से बोल रही है, जनता के साथ संघर्ष कर रही है, जहां जनता के हितों की बात आती है वहां पर लड़ाई लड़ रही है। आप देखिए जौहर विश्वविद्यालय की बात समाजवादी पार्टी ने इतनी मुखरता से नहीं कहा, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन इको गार्डन में जब धरना था तो उन्होंने जब ज्ञापन दिया प्रशासन को, तो उन्होंने बोला कि अगर जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलाने का काम होगा तो जैसे जंतर मंतर पे युवाओं ने आंदोलन किया है, ऐसे ही आंदोलन पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी करने का काम करेगी। आप देख लीजिए, आज पीडीए की बात आप देख लीजिए, केवल समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पीडीए को कहीं से भी ओबलाइज नहीं करती है। पीडीए केवल मुंह के बोलने से पीडीए नहीं होता है। पीडीए का मतलब होता है जब उनको आप सत्ता में भागीदारी दें, नौकरियों में भागीदारी दें, उनको बराबरी का हक दें। आज आप देख लीजिए टिकटों की बारी आएगी, मैं आज से आपसे दावा कर रहा हूं कहीं भी उनका पीडीए नजर नहीं आएगा, कहीं भी। आप पीडीओ को छोड़ के वो हर तरीके के टिकट दे देंगे। तो इसमें कहा आप आजाद समाज पार्टी को देखिए, हर दल से कहीं ना कहीं आगे काम कर रही है। 2027 का चुनाव आजाद समाज पार्टी अपने दम पर लड़ेगी या किसी बड़े गठबंधन की संभावना अभी है? देखिए विपिन भाई, मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बता दूं, हमारा गठबंधन जनता से है, किसी दल से हम लोग का गठबंधन नहीं होगा। दल की बात रही, बात आप पूछ रहे हैं तो दल की मैं बता दूं, हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिस दल को जो आप समझ लीजिए भाजपा को हराता हुआ दल होगा, वो हम लोगों से अगर गठबंधन करना चाहेगा तो वो स्वयं आएगा, बात करेगा, तो हम लोग उस मुद्दे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। मगर कोई गठबंधन हम लोग जनता के अलावा किसी से नहीं करेंगे। हम लोग जनता से गठबंधन करेंगे और जनता के गठबंधन करने ही के क्रम में आज 45 प्रभारियों की सूची आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व द्वारा जारी करी गई है।
जो ये सूची जारी करी गई है इसमें 45 नाम जो हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जो चर्चा में हैं? किन देखिए नामों की आप बात करेंगे? देखिए बहुत से नाम चर्चा में हैं। आप देखेंगे अलीगढ़ की छर्रा सीट जैसे है, अलीगढ़ की छर्रा सीट है, वहां से चौधरी महेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको टिकट हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे हाथरस सुरक्षित सीट से आपके आदित्य प्रकाश वर्मा जी है, पूर्व आईपीएस रहे हैं, उनका टिकट हुआ है। तो इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी अभी टिकट हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी है, पश्चिम से लेके पूरब तक। आप हर तरीके के आप गठबंधन आप संगठन के लोगों को भी आप देखिए कि बहुत अच्छे से टिकट में उनको समावेशित किया गया है। आजाद समाज पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता थे, भीम आर्मी के जो मूल कार्यकर्ता थे, उनको भी समावेशित किया गया है। आप सीतापुर की सीट देख लीजिए, सीतापुर के मिश्रिक विधानसभा से जो सुरक्षित सीट है, वहां से आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर जी को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरीके से आप हरदोई की गोपामाऊ सीट देख लीजिए, वहां भीम आर्मी के जिला संयोजक जो करण वर्मा पासी जी हैं, उनको टिकट दिया गया है। उसी तरीके से आप देखिए सीतापुर की सुरक्षित सीट, हरगांव सुरक्षित सीट है, वहां से विनीता राजवंशी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपने अभी सुना होगा जो गेट बनाया गया था सेवता के मझगवा में, वहां के प्रधान है अंबिका प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने संविधान पार्क और गेट बनाया था, उनको सेवता से टिकट मिला है। मौर्य समाज से, पिछड़े समाज से आते हैं। तो इस तरीके से जो जमीनी लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे बहुत से प्रत्याशी और बहुत चर्चित प्रत्याशियों को आजाद समाज पार्टी ने अपने इस जो 45 प्रभारियों की सूची जो दी है उसमें उनका नाम दिया है। 45 प्रभारियों की जो सूची है, एक भी सवर्ण चेहरे को जगह नहीं मिली है। क्या यह पार्टी की सोची समझी सामाजिक रणनीति है या भविष्य में इसमें बदलाव की संभावना हो सकती है? देखिए मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी जो है वो बहुजन समाज से जुड़ी हुई एक पार्टी है, जो बहुजन समाज के हितों की बात करती है। 45 प्रभारियों की जो सूची है, एक भी सवर्ण चेहरे को जगह नहीं मिली है। क्या यह पार्टी की सोची समझी सामाजिक रणनीति है या भविष्य में इसमें बदलाव की संभावना हो सकती है? देखिए मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी जो है वो बहुजन समाज से जुड़ी हुई एक पार्टी है, जो बहुजन समाज के हितों की बात करती है। हम लोग किसी समाज के खिलाफ नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी समाज से होगा, अगर वो समानता का, बहुजन विचारधारा का, बहुजन महापुरुषों की नीतियों से प्रभावित रखता होगा, वो हम लोगों के पास आएगा, हम लोगों से टिकट के लिए आवेदन करेगा, तो बिल्कुल उस पर विचार करने का काम किया जाएगा। अभी केवल 45 प्रभारियों की सूची जारी हुई है, अभी 258 बाकी हैं। आने वाले समय में आप देखिए और सभी समाज के लोगों के टिकट फाइनल किए जाएंगे, प्रभारी घोषित किए जाएंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो साफ साफ कहते हैं कि उनका कहना है कि हमारी पार्टी का नाम ही आप देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी काशीराम है। तो हम लोग काशीराम साहब के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और काशीराम साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने जो 45 जो प्रभारियों की सूची देखी है, उसमें अभी तक 40% मैं आपको बता दूं जो आए हैं, 40% एससी समाज के लोगों को टिकट हुआ है, लगभग 35-36% टिकट ओबीसी समाज के लोगों को हुआ है, 22.5% टिकट आपके मुस्लिम समाज के लोगों को हुआ है और लगभग 2.5% टिकट सिख समाज से हुआ है। तो परसेंटेज वाइज भी मैंने बता दिया कि ये बहुजन समाज को समावेशित किया गया और आने वाले समय में भी हम लोग इस तरीके के कार्य करते रहेंगे। आपको लगता है क्या इस सूची से किसी एक वर्ग की राजनीति का संदेश जा रहा है या आजाद समाज पार्टी बहुजन की व्यापक राजनीति करना चाहता है? नहीं, हम लोग देखिए बहुजन की राजनीति, देखिए बहुत सीधी सी बात है, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो पिछले पुराने समय में हम लोग की पार्टियां रही, हम लोगों के लोग रहे, आप देखिए बहुजन समाज की संख्या पूरे भारत में 85 से 90% है। उनको कोई भी दल अपने में टिकट उस हिसाब से नहीं देता है, ना उनको शिक्षा में उस तरीके से जगह मिलती है, ना उनको रोजगार में जगह मिलती है। आज आप देख लीजिए, आप मीडिया लाइन से हैं, मीडिया लाइन में आप बहुजन समाज की हालत भी देख रहे हैं क्या हो रही है, कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। मैं इस तरीके से देख रहा हूं किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप IAS IPS उठा के देख लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट उठा के देख लीजिए, कहीं भी बहुजन समाज की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो हम लोग राजनीति करने नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा थी
कि जितनी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हम सभी समाजों को देंगे। हमारी पार्टी की नीति ही यही है कि सभी समाजों को बराबर का हक देंगे, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस इतना होगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसके आधार पे उसके लोगों को हर जगह पर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजनेस हो, हर क्षेत्र में उसको उसी अनुपात में देने का कार्य करेंगे, जो पुराने समय में हजारों सालों से नहीं देने का काम किया गया है। सीतापुर समेत पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए आजाद समाज पार्टी की क्या रणनीति? क्या जल्द जिला और विधानसभा स्तर पर भी नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी? बिल्कुल परमानेंट दी जा रही है, दी जाएंगी नहीं विपिन जी। ऐसा है, आजाद समाज पार्टी आप देख रहे हैं बहुत मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रही है। आपने देखा अभी परसों नरसों आजाद समाज पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन मुस्कान गेस्ट हाउस में हुआ, साथ ही खैराबाद में एक कार्यक्रम भीम आर्मी के हमारे संगठन के लोगों ने किया। तो आपने देखा दोनों जगह कितनी भारी संख्या में वहां पर पब्लिक आई, लोग आए, कार्यकर्ता आए। हम लोग की समीक्षा बैठक हर महीने, हम लोग प्रदेश की समीक्षा बैठक होती है, राष्ट्रीय समीक्षा बैठक होती है, हम लोग विधानसभाओं में जाके समीक्षा बैठकें करते हैं। हम लोग के जो प्रभारी हैं वो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं, कई कई सीटों पर कई कई प्रभारी पहले से थे जो अपनी तैयारियां कर रहे थे। संगठन के लोग आप देखिए पूरी पूरी शिद्दत से 2-2 बजे रात तक, मैं आपको बता रहा हूं, मैं घर पे लौट के आता हूं, 2-2 बजे रात तक के हम लोग काम करते हैं। हर तरीके से आजाद समाज पार्टी को अब सत्ता में लाना है, क्योंकि बहुजन समाज बहुत ज्यादा दिन सत्ता से दूर नहीं रह सकता है। अब वो समय आ गया है 2027 में, जब बहुजन समाज को हर हालत में सत्ता में आना होगा। उसके लिए पूरा संगठन तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। और आपने बोला कि विधानसभा और जो बूथ, हम लोग बूथ स्तर तक पूरा काम कर रहे हैं विपिन जी। विधानसभा तो बहुत बड़ी होती है, हम लोग एक एक बूथ पर अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, वहां पदाधिकारी बना रहे हैं, सेक्टर बना रहे हैं, सेक्टर के पदाधिकारी बना रहे हैं, विधानसभा बना रहे हैं, विधानसभा के पदाधिकारी बना रहे हैं, और ब्लॉक स्तर के भी पदाधिकारी बनते हैं, और उसके बाद जिला लेवल के पदाधिकारी बनते हैं। तो पूरा संगठन स्ट्रक्चर के साथ में काम कर रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा 2027 में आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ सत्ता में आएगी, और सत्ता में आने के बाद जो व्यवस्था परिवर्तन हजारों सालों से नहीं हुआ है, वो व्यवस्था परिवर्तन आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद को युवाओं का बड़ा नेता माना जाता है। 2027 में युवाओं, बेरोजगारों और शिक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टी का रोडमैप क्या है? देखिए ऐसा है, आप उत्तर प्रदेश में नहीं कह सकते हैं, पूरे भारत में हर वर्ग को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत ही मुखरता से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हर वर्ग के नेता हैं। युवाओं की खासकर बात आपने करी ना, तो मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन हुआ, और उस जेनजी आंदोलन में किस तरीके से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 तारीख को पहुंचते हैं, 15 जुलाई को। वहां पर पहले आपने देखा चंद मुट्ठी भर 500-600 लोग आते थे। जिस दिन 15 तारीख को वो पहुंचे, उस दिन के बाद से भीड़ का उन्होंने आह्वान किया। भीड़ कितनी संख्या में पहुंची, फिर जब सोनम वांगचुक जी को वहां से हटाया, केंद्र सरकार ने वहां से हटवाया, दिल्ली पुलिस ने चादर तान के वहां से हटाया, तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके जी के अपील पे वहां पहुंचे, और पूरी रात में बता रहा हूँ 11 बजे रात से सुबह 6 बजे तक वही बैठे रहे कि कोई भी युवाओं पे लाठी नहीं चला सकता, उनको जबरन नहीं हटा सकता है। उसके बाद जिस दिन आंदोलन था, उस दिन भी पूरे दिन सुबह से लेकर दोपहर तक वो वहीं रहे, और दोपहर को जब वो संसद भवन पहुंचे तो उन्होंने देखा कैसे युवाओं पे बर्बरता से लाठियां चलाई गई, पैलेट गन चलाए गए, आंसू गैस के गोले चलाए गए, और कैसे उनको बर्बरता पूर्वक मारा गया। कैसे हमारी जो 15-15, 16-16 साल की जो छोटी बहनें थी, उनके कैसे प्राइवेट पार्ट में पुलिस ने डंडे घुसेड़ने के काम किए। तो ये बर्बरता देख के आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रहा नहीं गया, और वो संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे। आपने देखा बारिश आए, तूफान आए, 3 दिन तक वो लगातार वहां पर बैठे रहे। और उनको आपको बता दूं, कहीं भी टॉयलेट करने तक की वहां पर व्यवस्था नहीं की गई। सांसद भवन में जो टॉयलेट है वो इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया कि ये कैसे भी अपना धरना खत्म कर दे, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा हम हर तरीके से युवाओं के साथ में। उसके बाद उन्होंने इको गार्डन में आके यहाँ पर धरना दिया। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, उस दिन हम लोग सब लोग इको गार्डन में मौजूद थे। वहीं पर हम लोग को सूचना आई कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। तो युवाओं के साथ भी हैं, पिछड़े समाज के साथ भी हैं, दलित समाज के साथ भी हैं, मुसलमानों के साथ भी हैं, और हर उस दबे कुचले के साथ में है जिसके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो कामगार हों,
चाहे वो मजदूर हो, हर दबे कुचले समाज के साथ में आजाद समाज पार्टी और उसके नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे वहां एक छोटी सी बच्ची थी, कैसे उसको मंदिर में कहना नहीं चाहिए, मंदिर के ताले बंद कर दिए गए थे, उसको, जबकि वो हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है, उसको घुसने नहीं दिया गया। तो उसको एक सिख समाज के भाई जो थे उन्होंने अपने गुरुद्वारे में शरण दी। वहां पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे फोन पर बात किया, वहां उनके आजाद समाज पार्टी के सिपाही पहुंचे। तो आप देखिए हर जगह पर कहीं पर भी कोई जिसको दबाया जाता है, जिसकी कोई नहीं सुनता है, वहां पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस चीज को जनता समझेगी कि जो नेता उनकी लड़ाई लड़ रहा है, आने वाले समय में जनता भी उनके साथ में खड़ी होगी। 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या संदेश है उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए 2027 का चुनाव आने वाला है। आप, मेरी जनता को से यही अपील है कि आप ऐसे नेता को चुनें जो आपके मुद्दों पर बात करे। कोई धर्म जाति की राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग समानता की राजनीति करना चाहते हैं, हम लोग शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि जब भी आजाद समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम लोग शिक्षा को मुफ्त करेंगे, मतलब नर्सरी से लेकर और 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होगी। उसके अलावा टेक्निकल स्टडीज पे ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं उच्च स्तरीय, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आजकल आपने देखा सरकारी अस्पताल में आप जाइए, वहां पर कोई जांचें ही नहीं होती हैं, ढंग से दवाइयां नहीं मिलती हैं, साफ सफाई नहीं होती है, कैसे गरीब लोग अपना कार्य करते हैं। तो उन्होंने बताया उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं भी सभी यहाँ के नागरिकों को फ्री दी जाएंगी। बिजली की बहुत अच्छी सुविधा दी जाएगी। आने वाले समय में जो आप गांव-गांव में देखते हैं कि कैसे गांव-गांव में कंपोजिट शराब की दुकानें ये सरकार खुलवा रही है, उनको बंद करा के आपके बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलाने की बात हो रही है। तो इस तरीके की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आजाद समाज पार्टी आपको पहले देने का काम करेगी और इसी क्रम में देश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी रोड मैप होगा वो तैयार करने का काम करेगी आजाद समाज पार्टी। तो ये थे प्रदेश सचिव आजाद समाज पार्टी के इमरान खान, जिनसे वीटीवी न्यूज़ ने कई सवाल किए हैं और इन्होंने एक संदेश भी दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। और इन्होंने अपनी जो बातें हैं, इनके जो मुद्दे हैं, इन्होंने मुद्दे भी बताए अपने। फिलहाल देखना होगा कि 2027 में इस बार क्या कुछ होता है। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।